ये सबसे पहले शिक्षा चाहिए, और शिक्षा के लिए विद्यालय चाहिए। तो महापुरुषों ने बताया कितने विद्यालय होते शिक्षा के। सबसे पहले गर्भ विद्यालय, दूसरे नंबर में गोद विद्यालय, तीसरे नंबर में घर विद्यालय, चौथे नंबर में समाज विद्यालय, पांचवें नंबर में सत्संग विद्यालय। इतने विद्यालय चाहिए। पहले कहते हैं कि गर्भ विद्यालय, गर्भ में ही शिक्षा होनी चाहिए। वो कौन सी शिक्षा? शिक्षा का अर्थ है माता यदि संस्कारी होती है तो वे ही संस्कार बाल बच्चे में कुछ अंश में आते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है। कहा जाता है जब अभिमन्यु और माता के गर्भ में था, उस समय अर्जुन ने उसकी माँ, उसकी पत्नी को, सुभद्रा को चक्रव्यूह की बात बता रहे थे, और उसने चक्रव्यूह की बात, चक्रव्यूह में कैसे घुसना वो तो सुन लिया था। उसके बाद में वो सो गई। सो जाने के बाद में निकलने का नहीं मालूम पड़ा, नींद आ गई। और अंत में वो संस्कार उसके चक्रव्यूह में घुसने के थे, इसलिए सुना था तो वे संस्कार वहां रहे, परंतु निकलना भूल गया क्योंकि मां सो गई थी। ये तो ये काल्पनिक सत्य कुछ लगता है, पर कहने का मतलब है माता यदि संस्कारी होती तो बच्चे में भी अच्छे संस्कार से बच्चा जन्म लेता। ये हरियाणा और पंजाब में क्यों होते? क्या है कि वहाँ पर जब और लोग भोजन कर लेते हैं, महिलाएं फुर्सत हो जाती हैं तो गुरुद्वार में जाते हैं। गुरुद्वारा में एक घर में मैं गया, घर की माता थी। माता जब थी तो सेवा सत्कार किया। मैंने कहा माई बहू कहाँ चली गई? तो गुरुजी संगत में गई। मैंने कहा संगत में क्यों भाई? क्या हमारे यहाँ का रिवाज है, महिलाएं संगत में जाती हैं, और वो संगत के संस्कार यदि उसमें पड़ेंगे तो हो सकता है उसकी अच्छी प्रवृत्ति होगी, तो अच्छे बच्चों का भी जन्म होगा। इसीलिए जो हम संगत में भेजते हैं। कहानी का तात्पर्य है कि सबसे पहले माता पिता ही संस्कारी यदि अच्छे होते हैं तो बाल बच्चों को भी संस्कार पड़ते हैं। गर्भ में भी संस्कार पड़ जाते हैं, और जन्म लेने के बाद में माता उसे अच्छे संस्कार देती है। इसलिए कहा जाता है कि माता को अच्छे संस्कार की ज़रूरत है। अच्छे संस्कारों से बाल बच्चों का भी अच्छा जन्म होता है। और दूसरे मामले जब फिर दूसरा विद्यालय का है गोद विद्यालय। जब बच्चा गोद में आता है तो माता उसको संस्कार देती, ऐसे बैठ, ऐसे खा, ऐसे बोल, ऐसे चल, और ये संस्कार पड़ते। उसके बाद में फिर घर विद्यालय होता है। घर में हमारे जैसे रीति रिवाज है, मर्यादा है, साफ सफाई की, वही संस्कार बालों बच्चों में पड़ते हैं। यदि हमारे पास में घर में साफ सफाई का यदि वो नहीं है तो बच्चे में कितना बड़ा आदमी वो बन जाए, पर वो साफ सफाई संस्कार नहीं रहेंगे। बड़ौनी एक आश्रम है दतिया जिला में, और वहाँ पर एक आश्रम है, तो आश्रम में मंदिर बन रहा था, और वहाँ पर कारीगर लोग ऊपर में सरिया छड़ लगा रहे थे। एक इंजीनियर आए जी, और उनको बताते इतना कम करो, इतना ज़्यादा करो। फिर वो इंजीनियर मेरे पास आए, बैठे, तो वो गीता, भागवत, रामायण, कहाँ के प्रसंग का बड़ी श्रद्धा पैदा हुई। इतनी कम उम्र, 30-35 साल का आदमी घर गृहस्थी में रह रहा है, नौकरी कर रहा, पर कितना अध्ययन है इसको। मेरी श्रद्धा बहुत उस पर हुई। तब जब वो आता था तो मैं कहता इंजीनियर साहब आइए बैठिए। बड़ौनी प्रेम साहब के आश्रम के बाद? हाँ, प्रेम साहब के आश्रम जी साहब। तो मैं उनसे कहता था कि इंजीनियर साहब आइए बैठिए। मेरी श्रद्धा कब घटी? जब वो छड़ के ऊपर काम कर रहा था, वो कारीगरों को बता रहा था यहाँ कम करो, यहाँ ज़्यादा करो, तो इसने उसको नाक आई और छड़ से नाक पोछा, फेंका और सिर में ऐसे मैंने कहा ये तो चुप। क्यों? इसको घर में संस्कार नहीं मिले। पढ़ा तो था जी, लिखा तो था, सब कुछ था, बाहर के शास्त्रों का भी याद किया था, पर सफाई के संस्कार घर में नहीं मिले। यदि घर में साफ सफाई के संस्कार मिलते तो क्या ऐसा होता? इसलिए कहा था घर विद्यालय।
घर में यदि हमारे में साफ सफाई है तो बाल बच्चों को भी साफ सफाई संस्कार रहते हैं। कितनी माताएं बड़ी अच्छी संस्कार देती हैं। छी गंदा है, ये गंदा काम है, बच्चों को डरवाती। एक जगह तो मैं ये देखा कि माता कितने सुंदर संस्कार दे रही थी एक बच्चे को पुरुषार्थ के। उन्नाव जिला की बात है, ये कहानी नहीं, मेरा संस्मरण। छोटा बच्चा था, वही 2-3 साल के लगभग। तो माता गेहूं साफ कर रही थी और बच्चा के पास छोटी सी बाल थी। बाल को ऐसे फेंक देता माता के ऊपर, तो माँ फिर बाल फेंक देती, फिर उठा के लाता, फिर फेंक देता। ऐसे ही क्रम था, 2-4 बार इसी प्रकार फेंका। बाद बच्चे ने बाल फेंका, माँ ने फिर दूध फेंका, फिर पकड़ा, फिर फेंका। 3-4 बाल के बाद में फिर क्या काम करी माता ने, बाल को लिया हाथ में और उसके तरफ देखी और हंसी, और हंस के ऐसी बाल फेंकी कि 2 तरफ दीवार थी, बीच में खड़ थी, उस पार चली गई बाल। अच्छा। अब बाल जब उस पार चली गई जी, तो अब बच्चे ने सोचा कि अब उसको तो निकाल नहीं सकता। तो जब बच्चों को जो काम अपने से ना हो सके, फिर माता का आधार लेते, पिता का आधार लेते। अपने माँ की तरफ देखा कि शायद निकाल के ला देगी, तो माता ने और सिर ऐसे मोड़ लिया। और जैसे उसने सिर मोड़ा तो बच्चे ने सोचा कि अब सहायता नहीं मिल रही है, तो अपने फिर बुद्धि लगाया। मैं कभी कभी बताया करता हूँ कि बाल बच्चों का कोई भी काम आप मत करो, उसको बुद्धि लगाने दो। तो फिर क्या काम किया कि बड़े उससे वो खाट को जैसे तैसे खींचा और घिसट पिसट के उस पार चला गया, और गया और बाल को हाथ में पकड़ा, और बाल पकड़ करके फिर जैसा घिसट पिसट के निकला तो वैसे ही निकल गया। और माँ के पास में आके तो मम्मी, तो माता ने उसको गोद में पकड़ लिया, हंसने लगा। मैंने कहा बहन, अरे निकाल के ला देती तो अच्छा होता, कितना कष्ट लगा। गुरुजी, मैं इसको पुरुषार्थी बनाना चाहती हूँ। ये अपनी समस्या को ये कैसे हल करे, दिल दिमाग लगाए, इसलिए मैं इसको पुरुषार्थी बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इसकी समस्या को हल नहीं किया, ये खुद समस्या हल कर उसको समस्या में डाला, और ये अपनी समस्या को कैसे हल कर सकता है, ये शिक्षा में दे रही हूँ, बहुत बढ़िया शिक्षा। कहानी का तात्पर्य, यदि घर में माता पिता इस प्रकार से बाल बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसे संस्कार दें, तो क्या बच्चे आलसी बनेंगे? आप लोग कौन से संस्कार देती बताओ? भय कि बाबा आया, भूत आया, हाउ आया। अब वो बाबा भूत हाउ है नहीं, पर उसके भीतर भय के संस्कार बन गए। और जब वो भय के संस्कार बनते हैं तो जहीं कुछ लवशंका, कुछ पेशाब लगी, मम्मी नहीं जाऊंगा, तो पकड़ के ले जाना पड़ता। और उसको भय के संस्कार ना देते, आत्मबल के संस्कार देते, तो भय के संस्कार देते। ये भूत प्रेत नाम की संसार में कोई चीज नहीं। हमें भय के संस्कार मिले, और भय के संस्कार ही हमें भूत प्रेत लगता है, और कुछ भूत प्रेत नहीं। तो इसी प्रकार से भय के संस्कार देते। भय के संस्कार क्या? आदमी को आत्महीन बनाते हैं। आत्महीन आदमी फिर क्या होता है कि पुरुषार्थ नहीं कर पाता, डरता है, होगा कि नहीं होगा, करूंगा कि नहीं कर पाऊंगा, देश विदेश नहीं जा सकता, धंधा व्यवसाय नहीं कर सकता, डरता है, भय खाता। इसलिए बच्चों को भय की संस्कार मत दो। मैं बता रहा था ये घर विद्यालय, जैसे जैसे हम घर में यदि बाल बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, और व्यवहार के संस्कार ही बाल बच्चों में पड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है ये घर विद्यालय। दूसरा विद्यालय घर विद्यालय, गर्भ विद्यालय, गोद विद्यालय, घर विद्यालय। घर विद्यालय के बाद में फिर आता समाज विद्यालय। लड़का अच्छा, हमने अच्छे संस्कार दिया, और बाद में क्या होता है, जब वो समाज में निकलता तो गलत लोग मिलते हैं, और गलत लोग मिलने के बाद में उनकी संगत में वो गलत पड़ जाता। कितने भक्तों के बच्चे शराब पीना सीख लेते हैं, मांस खाना सीख लेते हैं, अंडा खाना सीख लेते। क्यों? वो समाज विद्यालय गलत मिले। उसके बाद में फिर क्या होता है, समाज विद्यालय के बाद में होता है और सत्संग विद्यालय। बिगड़ा बिगड़ाया आदमी सत्संग में सुधर जाता है। वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे। डाकू नहीं थे वो, परिचेता ऋषि के 10वें पुत्र थे। डाकू कैसे बने? संगत गलत मिली, डाकुओं की संगत मिली। और बाद में जब नारद का सत्संग मिला तो एक महापुरुष भी बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले शिक्षा, और शिक्षा के लिए हमें विद्यालय की जरूरत है। विद्यालय का अर्थ है कि माता घर में, गोद विद्यालय माता बाल बच्चे को अच्छे संस्कार दे, घर विद्यालय फिर घर में हमारे अच्छे व्यवहार हों,
फिर उसके बाद में समाज विद्यालय, समाज भी अच्छी मिले, और फिर उसके बाद में बिगड़ा बिगड़ाया आदमी सत्संग यदि मिल जाए तो सुधर जाता है। इसलिए हमें अच्छे संस्कारों की जरूरत है। शिशु में अच्छे संस्कार चाहिए, बालक में शिक्षा चाहिए, जवानी में पुरुषार्थ चाहिए, और अधेड़ अवस्था में धर्म। जब अधेड़ अवस्था आ गई तो धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, और ये धर्म के संस्कार हमारे पास में रहेंगे। और बुढ़ापे में त्याग। अच्छा, जब बुढ़ापी अवस्था आ गई तो फिर त्यागो, एक दिन तो सब छोड़ के जाना। जी जी, तो पहले से त्यागना शुरू कर दो ना। अब बुढ़ापे में त्याग नहीं हो पाता तो आखिरी में फिर क्या होता है, शरीर छूटता, तब 3 चीज याद आती है। कौन कौन चीज? 3 को अपने पकड़ के रखे। शरीर में है आसक्ति, प्राणियों में मोह, और पदार्थों में है लोभ, और आखिरी समय वही याद आता। यदि त्याग नहीं आया तो फिर क्या होता है, शरीर में है आसक्ति, शरीर याद आ गया, मैं मरना जाऊं, मैं मरना जाऊं, भय बना रहेगा, क्योंकि आसक्ति है। आसक्ति हमने त्यागी नहीं जी। फिर उसके बाद आता है शरीर में आसक्ति, उसके बाद आता है प्राणियों में है मोह। इसलिए प्राणी याद आते, मेरे लड़का कहाँ है, मेरी लड़की कहाँ है, अमुक को ला दो, ढमुक को ला दो। फिर पदार्थों में आता लोग, मैंने इतना बनाया था, उसका क्या होगा, और उसके बाद संस्कार खराब हो जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी था, और बूढ़ा आदमी था, अंतिम समय में उसका शरीर छूटने लगा, तो उस समय क्या आया, उसको शरीर की आसक्ति आई, मैं नहीं रहूंगा। लोगों ने कहा हाँ भैया, इतने दिन भगवान को रखना था। फिर उसके बाद क्या आ गया कि जो है, और मेरा इतना मकान द्वार घर बनाया, संपत्ति, इसका क्या होगा, क्या बाल बच्चे संभालेंगे, लोगों ने कहा। फिर इतने में भी नहीं माना, कहे मेरा बड़ा लड़का कहाँ है, क्या बाबूजी मैं बाएं हाथ तरफ, क्या छोटा लड़का कहाँ है, क्या बाबूजी दाएं हाथ तरफ हूँ, मंझला लड़का कहाँ है, कि बाबूजी मैं पैर तरफ हूँ, संजला लड़का कहाँ, के बाबूजी मैं सिर तरफ हूँ। फिर कहे कि मेरी बुढ़िया माई, वो बुढ़िया और बहुएं कहाँ, के सब यहीं बैठे। क्या बेवकूफो, सब यहीं पर बैठे हो, घर और खेत दुकान में कौन होगा, सारा बर्बाद हो जाएगा। ये आ सकती। इसलिए कहा जाता है कि आदमी बुढ़ापे में त्याग, एक दिन शरीर तो जाएगा ही जाएगा, सब कुछ त्यागो और शांत बन के रहो। अधेड़ अवस्था में धर्म करो। ये धर्म के संस्कार ही हमारे जीवन में आगे काम आएंगे। धर्म के संस्कार इतने लंबे होते हैं कि जिसके साथ में अच्छा हमने किया है वह प्राणी आगे हमारा सहयोगी बनता। मैं अपना संस्मरण बताऊं, जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, किसान का बच्चा था। स्कूल से जब 2 बजे की छुट्टी हुई तो घर आया, घर के लोग सब खेत चले गए थे। दरवाजे पर खड़ा था कि घर के लोग कब आए, कब रोटी मिले, पर वो रोटी धर दिए थे दरवाजे पर मैंने देखा नहीं, खड़ा था। अच्छा, इतने में हुआ कि खड़ा था तो ये गिलहरी चू 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 करे, यहाँ भी आए, आगे भी जाए, पीछे भी जाए। वो आपका मैसेंजर था। तो मैंने कहा कि ये चू चू गिलहरी क्यों कर रही, गिलहरी के पीछे हो लिया जी। जब सीधा हुआ तो फिर गिलहरी ऐसी घूमी, जब ऐसी घूमी तो जब मैं लौटा तो देखा था मैं खड़ा था, वहीं सर्प टंगा था। सर्प भी था। हाँ, सर्प टंगा था। मैंने कहा कि ओहो, बेचारी ये चू चू ना करती तो मैं इसके पीछे न आता, और फिर पीछे भी जाता और ये ऐसी ना घूमती तो इधर नहीं देखता। जी जी। और जब इधर देखा तो ये सर्प काट लेता मुझे। उस समय उतना ज्ञान था। अब ज्ञान है कि ये मेरे पूर्व जन्म का जो है, मैंने पहले सहयोग धर्म किया था, वो धर्म के संस्कार से वो प्राणी आज मेरी रक्षा करे, चाहे वो पशु में चल जाए जी, चाहे पक्षी में चल जाए, चाहे किसी खानी में चल जाए, धर्म का साथी वो धर्म का ही संस्कार देगा, आपको सहयोग करेगा, रक्षा करेगा। मैं एक जगह बता रहा था ऐसी ये प्रसंग को, तो एक महिला थी, उसने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हो, अरे मुझे तो मरे आदमी ने बचाया, मुर्दा ने। मैंने कहा बहन मुर्दा कैसे बचा दिया भैया, जीता आदमी तो सब प्राणी तो बचा ले, मुर्दे ने कैसे बचाया। कहे गुरुजी व्यापार करती थी और एक दूसरे गांव में बाजार करने गई, दिवाली का समय था, कपड़े बिक गए, तो मैंने सोची कि चलो दिवाली का दिन है, जल्दी जाऊं, दिया बत्ती जला दूंगी। तो सीधे रास्ते निकली जहां पहाड़ का रास्ता था, पास में पैसे थे, बदमाश बैठे थे। बदमाशों ने कहा, बहन, उन्होंने सोचे कि इसके पास में पैसा है, ये व्यापारी है,
पर इसके आगे पीछे तो कोई नहीं होगा। तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि बहन अकेली कैसी जा रही, किसी को साथ में रख लेती। तो मैंने कहा भैया पीछे लोग आ रहे हैं, और कोई था नहीं, दिशा मैदान बैठे। तो वो लोग जब मेरे सामने से निकल गए, तो मैं जब उनके सामने से निकली तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, सोचे पीछे लोग होंगे। और जब मैं कुछ दूर चली गई तो देखा कि कोई है नहीं इसके पीछे, भुलावा दे के जा रहे, क्या गुरु जी वो मेरे पीछे दौड़े। अब मैंने तो सोची कि अब मरी जाऊंगी। और जैसे वो मेरे किनारे आए तो सामने एक नाला था, नाला में लोग मुर्दा गाड़ रहे थे। लोगों ने देखा कि हाँ आदमी है, लौट के चले गए। मैंने कहा ओहो, ये बेचारा ना मरता और ये लोग ना आते तो मैं तो मारी जाती, तो मुर्दा ने मुझे बचाया मरते मरते। ये है धर्म के संस्कार। हम दान करें, धर्म करें, ताकि ये धर्म के संस्कार हमारे जीवन में सहयोगी बनेंगे। इसलिए मैं बता रहा था कि अधेड़ अवस्था में धर्म और जवानी में मेहनत। जब हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब ना धन आएगा। और मेहनत और पुरुषार्थ ना करें तो फिर धन कहाँ से आएगा। और जब धन आएगा तो फिर अधेड़ अवस्था आएगी, तो उसी धन को खाएंगे, बाल बच्चों का भविष्य बनाएंगे, और जो भी है वो धर्म में लगाएंगे। और वे धर्म के संस्कार ही हमारे जीवन के साथी होंगे। मैं बता रहा था कि बच्चों के लिए क्या चाहिए, संस्कार, शिशु के लिए, छोटे के लिए, और बड़े और थोड़े बच्चे हो जाए उनके लिए शिक्षा। उसके बाद में जवानी अवस्था आती, जवानी में मेहनत चाहिए। और अधेड़ अवस्था में क्या चाहिए, धर्म, धर्म बनाओ। और जब बुढ़ापा आ गया, आखिरी अवस्था, तो फिर त्याग, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। अभ्यास बना रहेगा तो आखिरी में सब छूट तो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और यदि अभ्यास नहीं बना तो फिर क्या होगा कि याद आएगा। क्या क्या याद आएगा, जो मैंने अभी बताया। शरीर को हमने माने हैं, शरीर याद आएगा, नहीं रहूँगा। परिवार याद आएगा कि ये कहाँ गए, बाल बच्चे, इनका क्या होगा। फिर धन याद आएगा, इतना बनाया था, इसका क्या हुआ, क्या होगा। संस्कार सारे खराब होंगे। इसलिए कहा जाता है बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है, वो अवस्था है परीक्षा की। आप अध्यापक रहे, आप पढ़ा रहे थे, आपको पता है 8 महीना पढ़ाई होती है, या 10 ही महीना समझ ले, 2 महीना छुट्टी। 8 महीना तो लड़के लोग ऐसे लापरवाही से खत्म करते हैं, परंतु 2 महीना जब परीक्षा कहा जाता है ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, रात दिन एक कर हाँ, रात दिन एक कर देते हैं। ऐसे हमारा 8 महीना तो ऐसे निकल गया। अब 2 महीना है आखिरी, बुढ़ापा का आखिरी समय है। अब ऐसे संस्कार बनाए कि कम से कम हम पास हो जाएं, माने मोक्ष हो जाए। यदि पास ना हो तो सप्लीमेंट्री तो मिल जाए, मनुष्य देह तो मिले। मोक्ष नहीं हो पाए तो कम से कम सप्लीमेंट्री मनुष्य शरीर तो मिले। और यदि सप्लीमेंट्री भी नहीं मिली, फेल हो गए, फिर काम गड़बड़। इसलिए कहा जा सारी वासनाओं को धीरे धीरे मिटाओ। नहीं मिट पाई थोड़ी रही तो भक्ति की, धर्म की, सदाचार की संस्कार तो रहेंगे। और यही संस्कार फिर हमें आगे जन्म में ले आएंगे। और यही आगे जन्म में संस्कार फिर भक्ति ज्ञान का धक्का मार के फिर वैरागी भी बना देंगे, त्याग भी जीवन में होगा जी। एक बार हमारे बुरहानपुर में कुछ चर्चा चल रही थी, सत्संग में चलता चलती वहाँ सत्संग में ये चल रहा था कि किसी संतों ने प्रश्न उठाया, कोई संतों ने, कि ये छत्तीसगढ़िया साधु क्यों हो जाते हैं। तो हमारे एक संत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चावल धान ज्यादा होती है, इसलिए चावल खाते खाते थक जाते हैं, भात खाते खाते रोटी खाने के लिए साधु हो जाते हैं। रोटी खाने के लिए। फिर एक संत ने कहा नहीं, छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी एरिया है, बिना पढ़े लिखे बुद्धि नहीं, इसलिए साधु हो जाते हैं। इसके बाद हमारे लगे गुरु जी थे, श्री राम स्वरूप साहब जी। जी जी। वो आंगन में लेट रहे थे और मैं उनके पास बैठा था। क्या हो रहा है? उनका साहब जी सत्संग हो रहा है और शंका समाधान हो रही है। क्या समाधान हो रही है, क्या शंका हो रही? कि हमने कहा कि कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के साधु क्यों हो जाते हैं। तो क्या लोग बता रहे हैं? उनका कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चावल खाते खाते, भात खाते खाते थक जाते हैं, तो रोटी खाने के लिए साधु हो जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आदिवासी एरिया है तो बुद्धि नहीं है, इसलिए साधु हो जाते हैं। साहब जी ने कहा चलो कुर्सी लगाओ। कुर्सी लगाई गई, साहब जी गए। साहब जी ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लोग साधु क्यों होते हैं? छत्तीसगढ़ में संतों की जमात चलती है, कभी पारखी संतों की चलती है,
कभी राधा स्वामी वालों की चलती है, कभी और भी जो है और वंश वाले संतों की भी चलती है, कभी गायत्री परिवार वालों की भी चलती है। यही ज्ञान के संस्कार लोग सुनते हैं। बीच बीच में आयोजन हुआ करते हैं, रामायण मंडली जी, हरि कीर्तन और भी देवी जस गीत, ऐसे ऐसे धर्म के कार्य सुनते हैं। धर्म की चीज होती है, छत्तीसगढ़ी लोग सुनते हैं और वही धर्म के संस्कार ही मनुष्य देह में लाते हैं, और वही धर्म के संस्कार के ज्ञान के संस्कार ही वैराग दिला करके साधु बनाते। कोई साधु ऐसे थोड़ी बन जाता, इसलिए छत्तीसगढ़िया ज्यादा साधु इसलिए बनते हैं। जी, कहानी का तात्पर्य संतों का ये साहेब जी ने मतलब समाधान दिया था। जी जी इसलिए कहा जाता है साधु संतों का जो सत्संग है, ज्ञान है, जी, ये हमारे ज्ञान के संस्कार होंगे तो कम से कम मनुष्य देह तो पा ही लेंगे। कभी कभी लोग हम लोगों से पूछते, गुरु जी अगले ही जन्म में हम मनुष्य जन्म मिल जाए, ऐसा कौन सा काम करें जिससे मनुष्य शरीर मिलेगा? तो हम लोग इधर उधर की बात नहीं बताते, हम ये बताते हैं कि जो काम पशु पक्षी ना कर सके, जो काम कृमि कीट ना कर सके, वही काम करो तो मनुष्य हो जाओगे। अब विचार करना कि पशु पक्षी क्या नहीं कर सकता, कृमि कीट क्या नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं कर सकता, सदाचार नहीं कर सकता, और यही संस्कार ही मनुष्य देह में लाए, यही संस्कार ही मनुष्य देह में लाए, हम मनुष्य बने हैं। अब भी यही संस्कार यदि हमारे पास में होंगे तो पुनः हम अच्छे मनुष्य बनेंगे। और मनुष्य में भी यदि हमारी जितनी ज्यादा मेहनत है, त्याग वैराग जीवन जिया है, तो उसी जन्म में भी हम मोक्ष हो सकते हैं। यदि उतना भी नहीं है, थोड़ा परसेंटेज कम है, तो कम से कम पुनः मनुष्य तो बन सकते हैं। इसके लिए हमें संतों का आधार चाहिए, सत्संग का आधार चाहिए और ज्ञान का आधार चाहिए। मैं प्रसंग उठाया था शिक्षा, शिक्षा से संस्कार, संस्कार से चरित्र और चरित्र से व्यक्ति। शिक्षा ली दी जाती है और संस्कार पढ़ते हैं, चरित्र बनाया जाता है और व्यक्तित्व होता है। शिक्षा ली दी जाती है, देते हैं, ये शिक्षा है। शिक्षा ली दी जाती है, संस्कार पढ़ते हैं। जैसे हमारे घर परिवार में क्रियाएं होती है, उसके संस्कार हमारे भीतर पड़ते हैं। और चरित्र बनाया जाता, पड़ता नहीं, बनाया जाता। और जब चरित्र बन जाता है तो व्यक्तित्व अपने आप होता है। आदमी के व्यक्तित्व देखकर उसका प्रभाव से आदमी खींचता, क्या वो उसका व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व के द्वारा वो आदमी का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने पर दूसरा उससे कुछ नहीं भी बोलेगा तो देखते ही शिक्षा ले, ओहो संत बहुत बढ़िया है, त्यागी हैं, विरक्त हैं, वैसे शिक्षा ले ले। मैं बनारस में जब रहता रहा तो वहाँ संपूर्णानंद विद्यालय में आयोजन होते बीच बीच में। हाँ, एकदम एक टक आपको देख। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक टक ऐसे में बैठा सब एक टक इधर उधर को इतना छोटा सा 4 महीने का भाई नहीं बैठ सकता, पूरा संस्कार ले रहा है। हाँ, तो मैं पूरा ले रहा है। तो मैं बताने जा रहा हूँ जी कि व्यक्तित्व पर। जी जी, तो वहाँ मान वैशाख पूर्णिमा का दिन था और बुद्ध कक्ष में गोष्ठी हो रही थी संपूर्णानंद विद्यालय में। अच्छा अच्छा, तो ये गोष्ठी ज्ञान गोष्ठी हो रही थी। गोष्ठी में ये प्रसंग निकाला गया था, ये प्रश्न रखा गया था और सब विद्वान 5-5 मिनट समय देते थे, बोलते थे कि जो है निर्वाण पुरुष अपना ही उद्धार कर सकता है कि समाज का भी कुछ कल्याण कर सकता है। तो जितने भी विद्वान थे वो सब बोल रहे थे जो निर्वाण पुरुष होगा वो समाज का कुछ नहीं कर सकेगा। यदि समाज के पीछे पड़ेगा उसे व्यवहार लेना पड़ेगा, तो फिर निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो अपना उद्धार कर सकता है, समाज को नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि वो समाज के पीछे पड़ेगा, उसको व्यवहार लेनी पड़ेगी। सभी विद्वान ने यही बोला। उसके बाद में जो अध्यक्ष था वो भारत का नहीं था, तिब्बत का था। नया लड़का 26-27 साल की उम्र का विद्वान आदमी था। कहाँ का था? तिब्बत से? तिब्बत का था। जवान था 27 साल। हाँ, मैं 27 साल का था, वहीं विद्या अध्ययन करता था। जी जी, तो किसी दर्शन पर वो पढ़ता रहा होगा, इसलिए उसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो वो उसका जब अध्यक्षी भाषण हुआ तो गजब का बोला, क्या निर्माण पुरुष ही स्वयं का उद्धार कर सकता है, समाज का भी कर सकता है। जो स्वयं चरित्रहीन है
या संसार में आसक्त है, स्वार्थी है, लोभी है, वो क्या समाज का उद्धार कर सकता है? जो त्यागी होगा, निर्माण होगा, वही समाज का उद्धार कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्या है, वो अपने निर्माण के द्वारा तो अपनी साधना बनाएगा, और साधना की व्यक्तित्व से लोग शिक्षा लेकर के और लोग अपना उद्धार कर सकते हैं। जब वो अपनी साधना करेगा, निर्माण रहेगा, तो उसका व्यक्तित्व बनेगा, और उसके व्यक्तित्व को देख करके लोग उसको देख करके ही उससे शिक्षा लेंगे। कहानी का तात्पर्य है व्यक्तित्व। मतलब जैसे सूरज चमकता है, हाँ। स्वयं प्रकाशित होता है और पर प्रकाशित भी हाँ। दूसरे को भी दूसरे प्रकाशित को भी प्रकाश करता है। जी जी। मैं कभी कभी बताया करता हूँ कि जो नहर में पानी चलता है, ये अगल बगल के पेड़ के लिए नहीं चलता, ये चलता है खेतों के लिए। परंतु जब वो नहर का पानी के प्रभाव से अगल बगल के पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं, है ना? जी जी। इसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो अपना कल्याण के लिए अपना कार्य करता है, पर उसके व्यक्तित्व को देख करके जो उसके संपर्क में आने वाले वो लोग, वो भी हरे भरे हो जाते हैं। जी सर। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले क्या है? शिक्षा। शिक्षा ली जाती है और दी जाती है। दूसरे नंबर में है प्रसंस्कार। शिक्षा से संस्कार पढ़ते हैं, और संस्कार के बाद में फिर क्या होता है? चरित्र। चरित्र बनाया जाता है। जब आदमी बड़ा हो जाता है, अच्छे संस्कार हैं, तो अपने चरित्र बनाने की कोशिश करता है। गलत संस्कार है तो गलत चरित्र बनाएगा, और जब अच्छे चरित्र जब बन जाता है, तो फिर वही बड़ा आदमी होने पर उसका व्यक्तित्व चमकता है, और उसकी आभा को देख करके ये लोग प्रभावित हो जाते हैं। हमारे गुरु सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी थे, जब वो कहीं भी निकले और जैसे ही लोग उनको देखते थे, दूर ऐसे हाथ तो वे भी जोड़ लेते थे। मैंने कहा, साहब जी, सब लोग हाथ जोड़ते हैं, आप क्यों जोड़ते हैं? कि जब वो अभिवादन करता तो हम अभिवादन क्यों ना करें, इसलिए हम भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा, साहब जी, आपको देख करके और लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो भी ऐसा बन जा, तेरे से भी प्रभावित होगी। गजब की बात, तो भी ऐसे ही मत, तेरे से भी प्रभावित होंगे। तो बात तो बिल्कुल ठीक। कहानी का तार हम कब बन सकते? जब हमारा चरित्र बढ़िया बने। चरित्र कब बनेगा? जब अच्छे संस्कार मिले, अच्छे संस्कार पढ़े। ये अच्छे संस्कार कब पढ़ेंगे? जब अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए कहा, सबसे पहले शिक्षा, बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उसके साथ साथ में उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, वैसा काम करो जो उनको देखने पर आपके ऊपर प्रभाव पड़े, और धीरे धीरे भी आगे चल के और व्यक्तित्व महापुरुष बन सकते हैं। इसके लिए हमें शिक्षा चाहिए। तो मैं बता रहा था कि संतों के सत्संग से, संतों के दर्शन से हमारे संस्कार पवित्र होते हैं, और संतों के ज्ञान से हमें शिक्षा मिलती है, हमारा जीवन सुखी होता है। बहुत बढ़िया आपके घर में आए, आप सभी लोग बैठे, सबको देख कर के बड़ी खुशी हुई। यही शुभकामना है कि इसी प्रकार से प्रसन्न। मैं तो कभी कभी बताया करता हूँ कि जैसे हम लोगों को देख करके आप प्रसन्न होते हो, हम लोग तो कभी कभी आते, ऐसे घर में प्रसन्नता हो हमेशा, तब तो घर स्वर्ग बन जाए। हम लोग कभी कभी आते, संत महात्मा आते हैं, लोग बड़े प्रसन्न, आए गुरु जी आए, साहब जी आए। हम लोग तो कभी कभी आकर ऐसे ही प्रसन्नता परिवार के साथ बनी रहे, तब तो उद्धार ही हो जाए। इसलिए कहा जाता है अच्छी संगत की जरूरत है, अच्छे संस्कार की जरूरत है। बहुत बढ़िया। फिर बात को दोहराऊं, बच्चे शिशु में संस्कार, बच्चों में शिक्षा, जवानी में मेहनत, अधेड़ अवस्था में धर्म, और बुढ़ापे में त्याग, तब जीवन सुखी होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बाकी जो पूजा प्रार्थना देख रही है, बिल्कुल टकटकी लगा दी है उसने लगातार। ज्ञान से निकला है। अभी पूजा होने वाली है, थोड़ी देर बाद लौट के आते हैं। साहेब बंदगी साहेब।